नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कुरैशी समुदाय से, जो कि एक दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस हुआ कुरैशी कॉन्फ्रेंस के नाम से। और इसमें तमाम मुस्लिम भाई इसमें शिरकत किए। कुछ बुद्धिस्ट और अम्बेडकराइज भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे, जैसे कि बड़े बड़े जो चेहरे जो इस दिल्ली के जाने माने केपी चौधरी साहब जी, और कांग्रेस में अभी जो नवनिर्मित SC ST संगठन के कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम जी थे, और तमाम वो साथी हैं। और अभी हमारे साथ में हैं सनोबर अली कुरैशी जी हैं, और निजामुद्दीन कुरैशी जी हैं, जो कि आप हैं एक प्रवक्ता भी हैं। और साथ साथ में आज का जो कार्यक्रम हुआ है, वो जो विषय था, वो विषय काफ़ी लाजवाब था। जो कुरीतियाँ जो समाज में फैली हुई हैं आज भी वो बरकरार है। उस कुरीतियों को मिटाने के लिए ये समाज यहाँ पे मौजूद हुआ। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो कैलकुलेशन था उस पर कितनी गंभीरता से बात हुई है? देखिए, आज का जो विषय था, विवाह जो है एक वरदान है, अभिशाप नहीं है। विवाह जो है एक रहमत है, जहमत नहीं है। और इस सब्जेक्ट पे सभी रेस्पेक्टिव स्पीकर ने बहुत अच्छे से अपनी खुल के बात रखी और ये बात कहने की कोशिश की सारे स्पीकर ने कि शादी पर पानी की तरह जो पैसा बहाया जाता है उसको हर कीमत पे रोका जाना चाहिए। और उस पैसे को जो वंचित समाज है, कम से कम वो जिसका विकास भी नहीं हो पाया है शिक्षा में, आर्थिक, राजनीतिक, उसका लीगल, तो कम से कम उस पैसे को जो है शादियों पे ज़ाया ना करके, फजूल खर्ची ना करके, वो अपनी शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए, अपने आर्थिक, अपने कारोबार को प्रोटेक्शन करने के लिए खर्च करे। और यूथ को आगे आए, यूथ जो है क्वालिफाइड हो, शिक्षा को प्रायोरिटी बनाए। अगर शिक्षित रहेंगे तो हम जहेज से अपने आप को दूर रख पाएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि समाज के काफ़ी वर्गों ने, ख़ास तौर से जो बुद्धिस्ट समाज है, अम्बेडकराइट है, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उन लोगों ने भी, रिस्पेक्टिव सारे स्पीकर ने भी हमारे इस कंसेप्ट को, इस विषय को बहुत पसंद किया। और ये देश के सामने एक बहुत काफ़ी समुदायों का ये गंभीर विषय है। इस पे एक अच्छी चर्चा हो। ये काफ़ी विकट समस्या है। उस समस्याओं को निदान पाने के लिए अब जो है आज सम्मेलन हुआ कि जो दहेज है वो अभिशाप है, ये मेन मोटो था। उसका आपने बताया था कि दोनों पक्ष में ऐसा मतलब कि एजुकेशन होना चाहिए कि वो लोग भूल जाए उस चीज़ के लिए। मगर आज से लगभग 80 साल पहले की मैं बात बताऊं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी महिलाओं के ऊपर बहुत काम किया कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो अपने वजूद को पहचानेंगी। उनका परिवार उनका वजूद समझता है कि मतलब उनका परिवार है, उनके जो मतलब कि माता पिता हैं महिलाओं के। एक पक्ष आता है, फिर पुरुषों का आता है कि पुरुष को भी आप कामयाब बनाएं। अगर दोनों लोग कामयाब होंगे तो कहीं ना कहीं एक दहेज का एक ये प्रथा वो ख़त्म होगा। तो आज से 80 साल पहले बाबा साहब ने भी ये कर दिया था। वर्तमान में भी वो चीज़ें अभी भी बरकरार है, वो मतलब दिखाई देती है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मसला है जो कि कोर्ट तक भी पहुंच गया है दहेज प्रथा को लेकर के। हमारे बीच में अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, वो टेक्निकल चीज़ें ये देखते हैं। सर, आपके तरफ से क्या कहना है? देखो, वैसे भी डायरी एक्ट जो बनी हुई है और ये लेना देना कानूनी रूप से ही साबित है, कॉन्स्टिट्यूशनल। और आप अगर देखेंगे वैसे भी अगर किसी को शादी करने जा रहे हैं, निकाह करने जा रहे हैं, उसके बावजूद तो उसको आप सम्मान नहीं देके वो पैसों से, जवाहरात से, उसके ज्वेलरी से, लैंडेड प्रॉपर्टी से या कार से, आप शादी किससे कर रहे हैं? शादी एक लेडीज से कर रहे हैं या एक लेडीज एक जेंट से कर रहा है, मेल या फीमेल का इश्यूज है, ठीक है। लेकिन वहां पे गाड़ी घोड़ा पैसा ये से जो क्लेश पैदा करती है, ये एंटी सोशल एलिमेंट का काम करती है।
डाउरी डेथ देश में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जहां भी ये चीज इन्वॉल्व होता है, लव कम हो जाएगा, उन दोनों के बीच अगर प्यार खत्म हो जाएगा, तो ये सारे इंटरनेट जो एक्सटर्नल चीज हैं, गाड़ी घोड़ा जेवरात दहेज, ये वहां पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं इससे हम देश को मजबूत नहीं कर पाएंगे। ये देश को तोड़ रहा है। और जैसे जो निकाह जैसे एक पवित्र चीज है, एक पाक चीज है, उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उसको हैम्पर कर रहे हैं। इसीलिए आज जो पहल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे नेशनल एडवाइजर के तौर पे यहाँ पर मैसेज कर किया, और जो तमाम जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आज पढ़ा लिखा समाज पढ़ लिखने के बाद ये आवाज दे रहा है, समाज को कह रहा है, समझा रहा है, बुझा रहा है, खुद अपने आप में अमल कर रहा है, और लोगों को समाज को बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए कहीं ना कहीं इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। दहेज रहित बिना डायरी के एक स्वस्थ समाज बनाने का, स्वस्थ देश बनाने का ये पहल है। ये कुरेशी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के सामने बाकी लोग ये अनुकरणीय है समाज। मगर बाग साहब, कानून तो बन चुका है इसका, मगर कोई अमल नहीं कर रहा है इस पे। जैसे कि एक बोलियां जिसे कहते हैं कि वो बोलियां लगाई जाती है कि अगर हमारे पड़ोस की लड़की, अगर उसकी शादी अगर 15 लाख में हुई है, तो मैं क्यों ना मतलब 20 लाख रुपए खर्च करूं, मैं क्यों ना 25 लाख रुपए खर्च करूं, 1 करोड़ रुपए खर्च करूं। तो एक बोली के समान ये शादी ब्याह मतलब कि उसमें सिमट गया है। इस चीज़ को तोड़ने के लिए तो कैसे समाज में क्या मतलब हल क्या है आपके पास? ये मुहिम चालू कर दी गई है। जो हमारे यूनिट्स है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स है, स्टेट यूनिट्स है, पूरे देश भर में हम उनके माध्यम से ये पैगाम दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि पहले तो अपने घर में ही, अपने परिवार में ही इसको अमल में लाइए। उसके बाद समाज में एक उदाहरण पेश करिए, एग्जाम्पल पेश करिए। देखिए, कानून बन जाने से कोई चीज लागू नहीं हो जाता। अच्छी नियत के साथ पूरे कॉन्फ्रेंस, इससे इंस्पायर होकर बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर इस चीज को अमल में ला रहे हैं। आप देखिएगा पॉजिटिव मैसेज आ रही है चारों तरफ से। एक दिन ऐसा रहेगा, ये दहेज रहित समाज की जो बुराई है खत्म। चलिए, आप प्रवक्ता है सर, इसको आप मतलब कि किस दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए, हमने ये जो प्रोग्राम किया आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिल्ली कमेटी की तरफ से एक जागरूकता अभियान के तहत किया, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके कि दहेज एक अभिशाप है और दहेज की वजह से इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस समाज में आ रही हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस से अगर दूर होना है तो हमें दहेज जैसी प्रथा को समाप्त करना पड़ेगा और आसान निकाह की तरफ जाना पड़ेगा, जो हमारा इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। सुन्नत निकाह जो है हमारा इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट है, और हम उसी को भूल गए हैं। और आज हम पैसे की चकाचौंध में अपने बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनको एक तरह से बाजार में खड़ा करके उनकी बोलियां लगा रहे हैं कि इतने लाख रुपए का हमारा बच्चा है, इतने लाख रुपए हम दहेज देंगे। तो हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मोटो है, तालीम, तिजारत और रसूमात का खात्मा, तो आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली कमेटी की तरफ से, वो रसूमात के खात्मे यानी कि दान दहेज या जो भी धूमधाम से जो शादियां हो रही हैं, पैसा बेइंतहा खर्च हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए जागरूकता अभियान के तहत ये प्रोग्राम किया गया। हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोगों को समझाएं कि ये जो पैसा जो खर्च हो रहा है, हम ये जो शादी ब्याह में, दान दहेज में, धूमधाम में जो खर्च हो रहा है, इस पैसे को सेव करके हम बच्चों की एजुकेशन में लगाएं। हमें अगर कंपटीशन करना है अपने समाज में, जैसे कि कुछ लोग कंपटीशन कर रहे हैं दहेज में, वो दहेज में ना कंपटीशन करके वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे कंपटीशन करें, जिससे कि पूरा का पूरा समाज आगे बढ़ेगा। समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले अपने समाज की बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं। हमारे समाज की बुराइयां खत्म होगी तो देश की जो बुराइयां खत्म होगी, और हमारा देश एक विकसित और बहुत ही अच्छा देश और मोहब्बत करने वाला देश बन जाएगा। सर, कितने सालों से मतलब कि आपका संगठन ये काम कर रहा है? अभी हमारा संगठन 2023 में हमारे दिल्ली कमेटी की तरफ से दूसरा अधिवेशन था। नेशनल लेवल पे भी 2 अधिवेशन हो चुके हैं हमारे, और 12 स्टेट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फैल चुकी है। अधिवेशन तो चलो ठीक है कि मतलब आप लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, मगर धरातल पे कितना बदलाव हुआ है वो
धरातल पर हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस में नेशनल लेवल पे ही 3,500 से ज़्यादा मेंबर बन चुके हैं, और उन्होंने सब मेंबर्स जो बन रहे हैं वो ये इस कसम खा के बन रहे हैं कि वो अपने बच्चे और बच्चियों की जो शादियां हैं वो सुन्नत तरीके से, यानी कि बिना दान दहेज के और बिना धूमधाम के करेंगे। ये वो वादा कर रहे हैं हमसे जोड़ते हुए। तो हम अपने उद्देश्य में इंशाल्लाह कामयाब होंगे और पूरे समाज को और पूरे देश को एक संदेश देंगे कि जब हम अपने समाज में सुधार कर सकते हैं तो पूरे देश की जनता भी इस जो दहेज जो लानत है उसको समाप्त कर सकते हैं। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने अंदर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे। चलिए, अभी मैं आपके पास दोबारा मैं आऊँगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे परिचय के साथ में? देखिए, मेरा नाम मशकूर अब्बास, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ नॉर्थ दिल्ली का, कुरैश कॉन्फ्रेंस का। जहाँ तक निकाह के ताल्लुक से सवाल है, निकाह जो है हमारी आज की ये कोशिश थी कि निकाह को आसान किया जाए, ना कि मुश्किल किया जाए। अब हमारे यहाँ जैसे एक कुरान की तिलावत होती है, उसका भी सवाब होता है, नफिल का भी सवाब होता है। अब निकाह के बारे में ये हुक्म है कि मस्जिद के अंदर निकाह हो रहा है और अगर कोई नफिल पढ़ रहा है या कुरान की तिलावत कर रहा है तो उसको छोड़ करके निकाह के अंदर शरीक हो, क्योंकि निकाह सुन्नत है। अब उस सुन्नत को हमने इतना मुश्किल बना दिया है जो कि बहुत आसान है। हमने कभी नहीं देखा होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा कि अगर कोई नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है तो ढोल नगाड़ों के साथ में नाचता गाता हुआ जा रहा है। तो अगर एक सुन्नत अदा करने के लिए, निकाह करने के लिए अगर कोई शख्स जा रहा है तो ये ढोल नगाड़े, ये ढोल ताशे, नाचना गाना, ये सब किस लिए? हम तो एक सवाब का काम करने जा रहे हैं, उल्टे गुनाह के अंदर उसके अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से हमारी जो कौम है, हमारी कुरैश कम्युनिटी नहीं बल्कि हमारी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, सारे के सारे तो खुराफातों से बचें और उस पैसे को बचा करके अपने बच्चों की तालीम पर हम लगाएं। अब एक छोटी सी चीज़ आप ये देखिए कि छोटा सा बच्चा जब पैदा होने से पहले सुनना शुरू कर देता है और 3 साल का बच्चा जब होता है तो उसकी मेमोरी के अंदर तकरीबन 3000 वर्ड होते हैं। और उस 3 साल के बच्चे को हम लोग ये कहते हैं कि ये तो नासमझ है, नादान है, इसको कुछ नहीं पता। हालांकि 3000 वर्ड उसकी मेमोरी के अंदर आ चुके हैं। आज की डेट के अंदर हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं 40-50 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, अगर हम लोगों को देखें तो उन्होंने अपने बड़ों को कैसे देखा, उस टाइम पे ब्याह शादी किस तरह से हुआ करती थी, किस सादगी के साथ में हुआ करती थी। आज छोटा सा बच्चा 2 साल का, 3 साल का अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने चाचा को, भाई को नाचते गाते हुए देखेगा निकाह के रसूमात के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो भी आगे चल करके किस हद तक जाएगा। तो इस पे हमें ज़रा सोचने की बात है और हम इसको जो है इसीलिए हम सारे के सारे जुड़ करके बैठे हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि इसमें हमें कामयाबी। सर, हम चलते हैं कैलकुलेशन के बच्चे के साथ में। आप बताइए कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद इमरान कुरैशी, कस्बा कवाली नगर, और मैं आसान निकाह इन कुरैश कॉन्फ्रेंस की जानिब से हूँ और एक खिदमत खल्क आसान निकाह कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर का भी जो ग्रुप है उसको चलाता हूँ। और हमने ज़्यादातर देहात में, कस्बों में, शहरों में अपनी 12 घंटे की जमातों की शक्लें बनाई है जो कि फेसबुक पर भी इसके लिंक पड़े हुए हैं। और वो जमात मोहन गार्डन दिल्ली के अंदर भी आई और तिहाड़ में भी पहुंची। आसान निकाह के बारे में इस पैगाम को पहुंचाया क्योंकि आसान निकाह जितना आसान पहले था उस आसान निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि जीना आम हो चुका है। और जब जीना आम हो गया तो हमारे जो बच्चे हैं जो तालीम याफ्ता होने चाहिए थे, या तो वे दुनियावी या फिर दीनी, लेकिन वो दुनियावी तालीम से भी महरूम है और दीनी तालीम से भी महरूम है। इसकी असल वजह यह है कि दहेज ने इतना बढ़ावा दे दिया कि हर माँ बाप को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अगर दहेज नहीं देंगे तो हमारी बेटियां जो है वो बूढ़ी हो जाएंगी। और वे बच्चे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुँचे, वो कोई भी काम करते हो, भले कपड़े का या कबाड़े का या किसी भी लाइन का वो काम कर रहे हैं, और 10-20 साल के अंदर जो वो दहेज जैसी लानत चीज़ लेकर आते हैं
तो पता ये चलता है कि वो बच्चे नशे आदि के भी शिकार हो चुके हैं। तो देखना हम सबको है, गौर फिक्र हम सबको करनी है, किस तरह से हमें इसमें मेहनतें करनी है। चलिए सर, ये सारी समस्याएं हैं, इसका हल अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो इसका क्या है, हल कैसे मतलब कि आप निकाल सकते हैं? नहीं, ये इस पे मूवमेंट की ज़रूरत है और सारे समाज को इसमें आए, अपनी जागरूकता यात्राएं निकालें। और संगठन ने देखिए 3 साल में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे भी बहुत काम किया, हमने ट्रेड प्रोटेक्शंस पे भी किया, और जो है लीगल काफ़ी मैटर्स में काफ़ी रिप्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी की और मायूसी की, हेल्पलेसनेस की फीलिंग नहीं आनी चाहिए वीकर सेक्शंस के अंदर। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे भी वर्क हो रहा है। और इसमें कोई एक शख्स जो है कोई इसका हल नहीं कर रहा है, ये कलेक्टिवली काम है। मगर अपने अपने ताल्लुका में, अपने अपने कस्बे पे आसान निकाह कमेटी बनाकर अगर वो अपने कस्बे की टेक केयर कर ले, अपने ज़िले की कर ले, अपने शहर की कर ले, तो इस तरीके से इसको मतलब रिमीडिएट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट 3 महीने में तलाक इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डिवोर्स, इसकी कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि कोई अपब्रिंगिंग हो ही नहीं रही है यूथ की। बुजुर्गों ने, जो बुजुर्गों के साए में वो पलते थे, अब वो नहीं पलते हैं। तो ऐसे वी आर वेरी पॉजिटिव। बात साहब, टेक्निकल बात है एक बार और, इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि अगर शुरू में अगर ये होता है कि आपके अवेयरनेस के उसमें अगर 2 परिवार अगर आपस में मिलते भी हैं, फिर बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि ये कह करके कहीं ना कहीं उनके मन में जो ख्यालात आती है वो बाद में आकर के वो हो जाती है, फिर वो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। पता चलता है कि क्या हुआ जी, मतलब कि चाहिए था, है ना, कुछ नकदी चाहिए थे, कुछ ऐसे चाहिए थे, और वो नहीं मिल रहा है, और उन्होंने हमारी बेटी को ऐसे कर दिया, हमें ताड़ना देते थे। तो उस सिचुएशन को समझते हुए तो कैसे मतलब इसको फॉलो अप करेंगे आप लोग? फॉलोअप यही है कि जो बीमारी कितनी बड़ी बीमारी है ये समझिए, ये हजारों साल की बीमारी है, और आज इसका इलाज हम लोगों ने पोस्टमार्टम शुरू किया, डायग्नोसिस किया, कुरेश कॉन्फ्रेंस किया। डायग्नोसिस करने के बाद इसके ऊपर हमने अमल करने के लिए उसका प्रेस्क्रिप्शन कराया, चिन्हित कराए, मार्क कराए, और एक मुहिम के तरह ये आंदोलन बन के पूरे देश भर में व्यापकता इसकी बढ़ेगी। और आप देखेंगे जो नेक्स्ट पीरियड, आप नेक्स्ट जनरेशन देखेंगे, उसके अंदर ही बदलाव आएगा, उनके जहन में, उनके तालीम में, उनके शिक्षा में, उनके सोच में, उनके विचार में ये सारा चीज आएगा। जब तक ये इसके सोच में, चाल चलन, चरित्र में नहीं आएगा, तब तक ये बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि बीमारी 1000 साल का बीमारी का इलाज कर रहा है। तो इसीलिए आप पॉजिटिव रहिए, और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग आवाम सुन रहे हैं, चाहे किसी धर्म वर्ग के लोग हैं, तो ये जो मुहिम है, इस मुहिम का साथ दीजिए। भले आपका अलग बैनर हो, लेकिन सोच नेक है, जो समाज को, देश को निर्माण करने की सोच के तहत ये मुहिम है।